हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे काजल का नियम हो रहा है और ये काजल फर्स्ट बुआ एंड दीदी लगाती है, जो कि मैं लास्ट ब्लॉग में भी आप लोग को बोली। तो यहाँ पे बाबू मतलब बेटी तो छोटी है, उतने अच्छे से काजल नहीं लगा पाई, बेटी बस नियम की। और यहाँ पे जो सखी माँ है वो लगाएगी काजल अच्छे से। और ये वाला पार्ट आप लोग पहले भी देख चुके हैं, कितना सभी को एंजॉय कर रहा है। और ये बेरा है, इसमें मैं निकाल के दे रही हूँ पहनाने के लिए। ये जो बेरा मेरा भाई दिया है, और भी बहुत जन बेरा दिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, और भी मतलब जैसे नीतू के मायके से भी मिला है और मधु दी भी दी है बेरा। और भी क्या क्या मिला है वो तो सब बाद में पता चलेगा, अभी फ़िलहाल जो पता है वही मैं बता रही हूँ आप लोग को। और इतनी पतली सी है कि कोई भी बेरा इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा, सब लूज़ हो रहा है। और थोड़ा बड़ी जब हो जाएगी तब सब बेरा अच्छे से हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात, मैं आज एकदम बड़ा सा बिंदी लगाई हूँ और कुछ अपना लुक चेंज की हूँ। तो ये लुक आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अब नीतू जा रही है बैठने, तो जब बैठेगी तो सबसे पहले मैं नीतू का मांग बहूंगी, नाक पर से लेके सर तक, ये नियम होता है। उसके बाद गोद में बच्चा दे के कुछ कुछ नियम होगा, नियम के बाद बच्चा लेके ही खाने का नियम होता है। तो ये शायद पता नहीं सब में होता है कि या फिर हम ही लोग में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता। मैं जो स्टार्टिंग से देखती हूँ वो बस अपना ही पता है। सबका अलग अलग कुछ कुछ नियम होता होगा। तो इसमें देखिए मैं यहाँ इसमें दूध भर रही हूँ, यही छठी बोला जाता है, छठियार। और इसी पे खाना रखा जाएगा और इसी पे खाना रख के खाया जाता है, तो उस पर उतार भी नहीं सकते। यहाँ पे बस राइस नहीं आया है अभी, तो मैं राइस के लिए अभिषेक को भेजी हूँ कि राइस लेके आइए और पापड़। तो ये खाना मैं पहले लेके आ गई थी, बट मतलब बाबू उस टाइम उठी हुई थी और नीतू चाय भी पी रही थी, इसलिए फिर ये नहीं हो पाया। और जब भी मांग बहरना चाहिए तो मतलब हमेशा सर पे रख के ही बहरना चाहिए, अच्छा होता है। अरे पंखा चलाओ रे। मोरा छटिया बरहिया त देवे मन रौराई देखन रौराई दिल सब लगे गोड़ावा हुला भैया काछे से एक दिन फोटो से लाल जावा से आवे लीलावा निकाला के और मुझे पता है कि आप लोग को इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है, कोई प्रोग्राम हो या फिर मैं कहीं घूमने फिरने जाती हूँ, बट वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कुछ दिन से गैप कर के वीडियो डाल रही हूँ कि डेली डेली घर का हो जाता है, इसीलिए अभी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे सिंदूर लगाने के बाद सबको ऑयल और सिंदूर लग गया। लगने के बाद सभी कोई गीत उत गाएगा। उसके बाद जितने घर के मतलब बड़े हैं, मतलब बड़े में जेंट्स लोग जितने हैं, चाचा जी लोग, उन लोग पहले खाना खाएंगे। उसके बाद जितनी लेडीज़ हैं उसके बाद खाएंगे। और आज मुझे ज्वेलरी पहनने का इतना मूड नहीं हो रहा था, इसलिए मैं गोल्ड मतलब इतना ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं पहनी। जो लाइट रेगुलर पहनती वही पहनी थी। मतलब पहले स्टार्टिंग में पहनी हूँ बहुत बार, बट अब मन नहीं करता इतना
रेगुलर पहनने का। तो हमेशा लुक चेंज करने में अच्छा लगता है। तो देखिए जो बना था उसी पे खाना रखा गया है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है खाने में, तो उसे हिलता है। और सबसे बड़ा बात, सभी कोई सामने बैठा रहता है तो और भी शर्म से खाया नहीं जाता है। और कभी कभी क्या होता है, मेरा साइड हमेशा अच्छा रहता था। मेरा हमेशा वाल के साइड में हमेशा फेस रहता था, तो किसी का फेस नहीं दिखता था तो मैं चलो खा लेती थी। बट यहाँ पे फ्रंट में सभी कोई बैठा हुआ है तो थोड़ा शर्म आता है खाने में। और ये भी एक नियम होता है कि खाने के बाद अपने से बड़ों को पैसा दे के पैर छूना होता है, नियम होता है। घर में जितने बड़े होते हैं सबको ही जिसका जितना हैसियत पैसा देने का, या फिर साड़ी दो, पैसा तो जो भी देना है दो के प्रणाम किया जाता है। यहाँ पे जो सखी माँ है उनकी 4 बहू है। 4 बहू में से एक बहू नहीं आई है, तो मैं भाभी बोलती हूँ सभी को, सब भाभी ही लगेगी, मेरे से बड़ी है सब। तो और यहाँ पे 2 उनकी सखी माँ है, उनकी 2 देवरानी 2 चाची जी है यहाँ पे। तो मैं सबको दिखा रही हूँ, आप लोग समझेंगे कि कौन है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो मैं बता रही हूँ कि करके किसको प्रणाम करना है, तो वो प्रणाम कर रही है। गुड आफ्टरनून गाइस, ये आपका नेक्स्ट डे का है, छठियार का नेक्स्ट डे। ऐसे ही सबका हालत ख़राब था और मैं सोई थी सुबह 4 बजे के बाद, और मॉर्निंग में उठना पड़ा बिकॉज़ बाबू का एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम के चलते उठना पड़ा, तो थोड़ा सा लेट उठती। तो पता नहीं कुछ दिन से ऐसा हुआ है कि 1 सेकेंड का रेस्ट बोल के कुछ है ही नहीं। आप लोग देख के लग रहा होगा, जब मैं ब्लॉग नहीं डालूँ तो आप लोग समझ जाइए कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ बोल के, तभी मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। और वही हाल था, इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही थी, डाल नहीं पा रही थी। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं अलमीरा क्यों लेके बैठ गई। नेक्स्ट इतना क्या था, इमरजेंसी था कि मैं मिलाने बैठ गई। ये अलमीरा नहीं मैं अरेंज कर रही हूँ, ये कहीं जाने का पैकिंग चल रहा है। तो कहाँ जाने का पैकिंग चल रहा है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस आप लोग देखिए कि ये पैकिंग कहाँ के लिए ज़ोर शोर से चल रहा है। और इतना बड़ा ट्रॉली लेके, और एक नहीं 2-2 ट्रॉली लेके जा रही हूँ मैं। तो कहाँ लेके जा रही हूँ, आप लोग के मन में एक्साइटमेंट तो हो रहा होगा बहुत ज़्यादा। मैं सारा ही कपड़ा निकाल रही हूँ। पहले से कुछ कपड़ा को मैं साइड करके रखी थी, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर वो साइड करके नहीं रखती तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, एक एक करके निकालो, कौन सा ले जाना कौन सा नहीं ले जाना है बोल के। तो इसलिए मैं पहले ही जैसे नीतू हॉस्पिटल में थी, मेरी देवरानी जब हॉस्पिटल में थी, तभी मैं कुछ कपड़ा को निकाल के रख ली थी मैं, कि मैं सोची ईजी होगा मेरे लिए अरेंज करना। जब छठियार होगा तब उसके बाद मैं अरेंज करूँगी। तो ये फिर शाम के टाइम में मैं बहुत सारा मलाई स्टोर करके रखी थी फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं सोची कि घी निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, निकल जाऊँगी तो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे के निकाली। गाइस हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं अभी कुछ काम से, और क्यों जा रहे हैं सब आप लोग को मैं बाद में बताऊंगी, अभी कुछ भी नहीं बताऊंगी। और ये ब्लॉग शायद थोड़ा लेट से ही जाए बिकॉज अभी बहुत छठियार का बाकी है। छठियार बहुत लेट तो नहीं होगा, 1 या 2 दिन डिले हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कितना मिनट्स का मेरा इसके पहले वाला ब्लॉग जाएगा, उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो फिर तो ये कल तक ही आप लोगों को मिल जाएगा ये ब्लॉग। और इसके पहले आप लोग कुछ पैकिंग वगैरह देखें तो वो सभी कहाँ हो रहा है। कुछ लोग को तो पता ही है, और जो क्लोज़ है उन लोगों को पता ही है। जो क्लोज़ नहीं है, जो मुझे यूट्यूब के थ्रू जानते हैं, उन लोग को नहीं पता होगा, पता चल जाएगा आगे आप लोग। और जहाँ पे जा रही हूँ मैं, वहाँ पे आज से मैं गई हूँ, कितना साल रहा था उस टाइम, 3 इयर्स की भी नहीं हुई थी ना, 2018 में, 2018 में गए थे। चलिए ईयर बता दिए, तो 6 से 7 साल हो चुका है। उसके बाद वहाँ पे जा रहे हैं, और जिसके पास जा रहे हैं वो कौन है मेरा सब हम लोग बताऊंगी मैं। और इनका फेस देखिए क्यों मूड ऑफ है, इसके पीछे का भी रीज़न मैं बताऊंगी कि इनका मैं बता रही हूँ कहीं जा रही हूँ, इतना एक्साइटमेंट इनको नहीं है इस चीज़ को लेके, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा है। अगर एक्साइटमेंट होता तो जरूर ये कुछ ना कुछ बोलते पीछे से, बट नहीं बोल रहा है। तो आप लोग भी समझ जाएंगे कि क्यों नहीं ये बोल रहे हैं।
और सब कुछ मैं बाद में बताऊंगी ऐसा चीज़। तो अभी जा रही हूँ फटाफट से। और मैं मतलब ऐसा लुक होके रखा है, ऐसा कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होगा। ऐसे काजल लिप बाम तो कुछ नहीं लगाई हूँ, बट ये सिंदूर इतना ज़्यादा भर भर के है और पैर में आलता है एकदम, मतलब प्रॉपर एकदम बंगाली लुक वाला है। पूरा रेड डार्क सिंदूर, आलता रेड। कोई देखेगा तो बंगाली भी समझ सकता है मुझे कि हाँ न्यूली मैरिड है हूँ मैं। और हम लोग बिहारी में तो येलो सिंदूर होता है जो न्यूली मैरिड होता है। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ सिटी सेंटर, फिर वहाँ से आती हूँ और क्या काम से जा रही हूँ सब मैं सब बाद में बताऊँगी आप लोग को। और ये छठियार बीतने के बाद भी मतलब बहुत सारा काम है अभी भी। मतलब जब तक छठियार नहीं था तब तक तो छठियार को लेके ही टेंशन था, काम था कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है बोल के। अब छठियार बीता उसके बाद एक और काम आ गया, कहाँ जाना है। फिर वहाँ से आने के बाद फिर एक और रहेगा कोई प्रोग्राम, तो सब आप लोगों को पता चल ही जाएगा। अभी प्रोग्राम पे प्रोग्राम है और फिर उसी बीच में फिर आपका तीज वगैरह है। सितंबर का स्टार्टिंग में ही तीज है। फिर मतलब वो व्रत तो स्टार्ट हो ही गया, सारा व्रत स्टार्ट होने ही वाला है अब तो। और आज का जतरा तो खराब ही था। सुबह से जो चाय पी रही, इतना घटिया चाय, शायद मुझे लगता है चाय पत्ती के कारण हो सकता है। एक चाय पत्ती आए हुए घर पे, जितना घटिया चाय पत्ती है वो चाय, मतलब जब भी लाल चाय हो या फिर वो मतलब मिल्क टी हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चाय पत्ती अच्छा क्वालिटी का लेके आना। आपको चाय अच्छा लगा? हाँ, यहाँ पे मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी ही वीडियो शूट कर रही है, तो मैं उससे बात कर रही थी कि यही कि उसको नूडल्स खाने का बहुत मन हो रहा था, मतलब चाउमीन। तो यहाँ पे जो सागर रेस्टोरेंट है वहाँ का चाउमीन इसको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बोल रही थी खाने का। तो मैं उसको फिर ऐसे बहला फुसला रही थी कि बेटा मैं पापा से बोल दी हूँ कि नूडल्स मत लीजिए, मैं आज आलू पराठा बना रही हूँ, तो मेरी बेटी आलू पराठा खा लेगी। तो मेरी बेटी मतलब मान जाती है, वो इतना ज़्यादा कोई चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती है। सबसे बड़ा नेचर उसका ये अच्छा है, कभी भी कोई चीज़ के लिए अगर उसको समझा दो बोल दो तो मतलब एकदम ज़िद करके नहीं मुझे चाहिए ऐसे बोल के नहीं करती है। और यहाँ पे आटा इतना ज़्यादा मैं सॉफ्ट गूंद दी थी कि मतलब पराठा को मैं पलट भी रही थी तो वो अच्छे से नहीं पलटा रहा था। और अगर सॉफ्ट नहीं करने से, हार्ड करने से वो फिर स्टफिंग जो होता है बाहर निकलने लग जाता है, फिर उतना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट डे आपका ट्यूसडे का है। तो मैं यहाँ पे कुंदरी का भुजिया मैं चौंकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है कुंदरी का भुजिया। ये नूडल्स मैं बनाई थी बेटी के लिए मॉर्निंग में। बाहर का नूडल्स से तो घर का नूडल्स ज़्यादा अच्छा है। बाहर का जो नूडल्स आता है वो मैदा का होता है, जो घर में मैं बनाई वो राइस नूडल्स है, सबसे हेल्दी होता है। उसके बाद बनाई बैगन आलू का सब्जी, दाल चावल रोटी। और उसके बाद राखी खरीदने आ गई मैं राखी लेके अपने घर पे आई और आके यहाँ पे पनीर चिल्ली के रेडी की हूँ मैं। आज पनीर चिल्ली मतलब अलग स्टाइल में बनाऊँगी, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मतलब बहुत लो फील करने जाती हूँ। पता नहीं, शायद काम मेरा प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, शायद इसलिए हो सकता है। कौन है बेटा? पापा है? नहीं है? ये कब का बोले थे पनीर लेके आ रहा हूँ मैं, अभी तक आए नहीं पनीर लेके, तब से मैं वेट कर रही हूँ किचन के, लेके आएंगे तो मैं बनाऊँगी पनीर। उसके बाद फिर आराम से वेट पे जाऊँगी। पैकिंग भी बहुत सारा बाकी है, अभी पूरा पैकिंग कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। मुझे लगा ये आने लग गए। क्या हुआ? वेट करते करते आके मैं रूम में मुझे आना पड़ा, अभी तक नहीं आए। अब जब आएंगे, और अभी बज रहा है 9:30, तो पता नहीं कब मैं स्टार्ट करूँ, मुझे खुद नहीं पता। क्या हो बेटा? और बहुत सारा राखी लाना पड़ा। इसका भाई भी बहुत सारा है, मेरा तो एक ही भाई है। तो आज मतलब कुछ दिन से ऐसे ही चल रहा है, बाहर भीतर दोनों काम ऐसे ही मैनेज करना पड़ रहा है मुझे। तो उसके बाद ये पनीर लेके आए, रात 10 बज गया था। तो मैं यहाँ पे कट करके पहले ही रखी थी, वो तो मैं आप लोग को दिखाई। तो मैं यहाँ पे कुछ शाही स्टाइल में बना रही हूँ। इसको मैं पनीर दो प्याज़ा भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ पनीर दो प्याज़ा में थोड़ा स्टाइल अलग हो जाता है, वो थोड़ा मसाला थोड़ा ज़्यादा रिच हो जाता है। और इसमें मैं बस काजू, थोड़ा सा प्याज वगैरह यही सब ग्राइंड करूँगी और कुछ भी नहीं। और फ्राई करके पनीर को अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर लेके आए हैं आज में, तो मैं थोड़ा सा पनीर रख दी और
इतना ही, मतलब आपका 75% पनीर मैं बना रही हूँ और 25% मैं पनीर रख चुकी हूँ। तो ये स्टाइल से भी आप लोग अभी पनीर ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है इस टाइप का पनीर बना के। तो यहाँ पे दूध का जो मलाई था थोड़ा सा मैं ले ली, आटा गूँधूँगी इसमें। ये पनीर वगैरह का सब्ज़ी के साथ इस टाइप का आटा गूँधने से बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी मैं सब्ज़ी की तरफ जा रही हूँ, कभी मैं आटा गूँधने के लिए प्रोसेस में आ रही हूँ कि फटाफट से हो जाए। ये बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि डिनर रेडी हो जाएगा तो डिनर करेंगे। और इनका मूड ऑफ है, वो तो मैं बताइए आप लोग को क्यों ऑफ है वो तो बाद में ही पता चलेगा कि मैं पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ, तो वो मूड ऑफ है इनका। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिश्री पाउडर, हल्का सा नमक वगैरह डाल के अच्छे से गूँध लूँगी आटा। बहुत टेस्टी होता है इस टाइप का रोटी बनाने से। तो मैं फ़ौरन में बस तेज़पत्ता डाली हूँ इसमें, और उसके बाद जो मैं ग्राइंड की हूँ मसाला वो डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी। उसमें जो कैप्सिकम, टमाटो, प्याज जो है सब अच्छे से फ्राई करके, और इसमें मसाला वगैरह डाल के ही मैं ग्राइंड की थी। अलग से कुछ मसाला ऐड नहीं करना पड़ेगा, बस हल्दी और लाल मिर्च पाउडर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते। वाइट ग्रेवी रहेगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बिना प्याज लहसुन का भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन ही बने। बिना प्याज लहसुन का भी मैं कभी बना के आप लोग दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी होता है उस टाइप का भी। तो अगर वैसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो मैं बनाती हूँ उस टाइप से। और आटा कुछ ज़्यादा नहीं गूँधूँगी, बिकॉज सभी 1 या 2 ही रोटी सभी कोई खाएंगे, किसी का मूड नहीं है उतना ज़्यादा खाने का। बस पनीर चिली खाने का मूड था, बट इसके लिए गार्लिक मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहने से टेस्ट अच्छा आता है, तो थोड़ा सा ही था। तो मैं ही बोली इनको कि रहने दीजिए, मैं यही बना देती हूँ, इस टाइप से खाइए। तो देखिए इनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है खाने के बाद। और आप लोग ज़रूर इस टाइप से एक बार ट्राई कीजिए, सच में बहुत टेस्टी लगेगा। इसका स्मेल जो आ रहा है बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। सो गाइज़, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और मुझे जो सब्ज़ी बॉयल होता है या फिर ऑयल में कुछ डालने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं थोड़ा दूर में भाग जाती हूँ। मेरे साथ ये हो चुका है। एक बार मैं क्लास 8 में थी, तो उस टाइम जो खाना वगैरह तो नहीं जानती थी मैं बनाना, तो माँ पूजा कर रही थी, तो लिट्टी फ्राई करने के लिए माँ रखी थी। तो कुछ काम से मंदिर में भोग लगाने चली गई थी, दोपहर के टाइम था। तो मैं देखी कि ऑयल गर्म है, तो मैं फट से जाके उसमें लिट्टी को छोड़ दी। और वो लिट्टी आके क्लास 7 का बात है, वो ऑयल आके मेरे नोज़ पे ऐसे गिरा, वो आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरा वो स्पॉट, मतलब वो जो इतना लंबा जो स्पॉट था, मतलब वो आपको 2 साल तक था वो, मतलब बहुत गंदा दिखता था। फिर पता नहीं भगवान का उससे कुछ भी मैं नहीं लगाई, अपने आप वो दाग हट गया, अब नहीं दिखता है वो दाग। वो क्लास 7 का ही था, क्लास 7 और 8 2 साल दिखता था। तो बस, और 2 जगह आटा, ये आटा मैं थोड़ा पहले ही गूँध के रखी थी। मुझे नहीं पता था कि पनीर बनाना पड़ेगा, तो मैं सोची थी थोड़ा बहुत बना के रोटी मैं दे दूँगी सभी को खाने के लिए। और तो बस पनीर वगैरह आता है तो क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाता है कोई भी खाने का, तो थोड़ा सा ही बढ़ा है, आप लोग ज़्यादा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो काम मुझे नहीं आता था ससुराल में आके सभी को इंसान सीख ही जाता है। और रोटी तो बिल्कुल भी नहीं आता, सब्जी तो मैं चलो अच्छे से प्रॉब्लम नहीं होता बना लेती हूँ, बट रोटी में थोड़ा होता था, बट वो भी अब